साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जो 2023 में भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार दिए गए थे उनसे संबंधित सवाल, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल के आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा पहला सवाल है बेटा कि वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण। तो ऑप्शन है 4 है, 6, 8 और 7। तो कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है टोटल, और उन टोटल लोगों में से पद्म विभूषण कितनों को मिला है। तो पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति हैं बेटा 6। तो पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला है, पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो संख्या है बेटा 6। कितने लोग हैं जिन्हें ये पद्म विभूषण का सम्मान मिला है? 6 हैं। 6 लोग कौन कौन से हैं, उनके नाम भी आप देख लीजिए। एक है बाल कृष्ण दोषी, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दूसरे हैं जाकिर हुसैन, इनको भी पद्म विभूषण का सम्मान मिला है भारत सरकार के द्वारा। और बेटा तीसरा नाम आता है, जाकिर हुसैन के बाद तीसरा नाम आता है एस.एम. कृष्णा, इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया है, पद्म विभूषण से नवाजा गया भारत सरकार के द्वारा। एक है दिलीप महालनोबिस, एक है बेटा दिलीप महालनोबिस को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है। एक नाम है भारतीय राजनीति में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम है मुलायम सिंह यादव, इनको भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है। और एक है बेटा श्रीनिवास वर्धन। तो श्रीनिवास वर्धन, तो देखिए भारत सरकार ने 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा है। तो 6 व्यक्ति, भारत सरकार द्वारा 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक है बालकृष्ण दोषी, एक है जाकिर हुसैन, एक है एस.एम. कृष्णा, एक है मुलायम सिंह यादव, एक है श्रीनिवास वर्धन, और एक है दिलीप महालनोबिस। तो 6 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण से भारत सरकार ने नवाजा है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल बेटा दूसरा। उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है? उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है? ऑप्शन है कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, और चौथा ऑप्शन है मायावती। तो कौन है जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो वो है बेटा मुलायम सिंह यादव। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कहाँ से आते हैं वो? तो राज्य है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और आपको पता होगा सैफई में उनका जन्म हुआ था, सैफई के रहने वाले हैं। दूसरा सवाल ये है उनका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में उनको ये सम्मान मिला है? तो भारतीय राजनीति,
भारतीय राजनीति में, और राजनीति में उनकी जो पार्टी है, जिस पार्टी में वो नेता थे, नेता सदन भी रहे और नेता के रूप में वो मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लीडर रहे वो। और भारत सरकार ने उनको कौन सा सम्मान दिया, भारत सरकार के द्वारा वो सम्मानित हैं, तो उनको सम्मान मिला बेटा पद्म विभूषण का। भारत सरकार के द्वारा उनको पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है 2023 में। 2023 में भारत सरकार ने उनको कौन सा सम्मान दिया है, पद्म विभूषण का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को 2023 में भारत सरकार ने जो सम्मान दिया है वो है पद्म विभूषण का। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा, कह रहा है निम्न में से किसे 2023 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है। पहला ऑप्शन है SR श्रीनिवास वर्धन, उमाशंकर पांडे, मनोरंजन साहू और MM कीरावानी। तो MM कीरावानी को मैंने पहले बताया था, पद्म श्री मिला है उनको। मनोरंजन साहू, उमाशंकर पांडे, इनको भी पद्म श्री मिला है। तो SR श्रीनिवास वर्धन, SR श्रीनिवास वर्धन, इनको भारत सरकार ने 2023 में जो सम्मान दिया है वो है पद्म विभूषण का। ये हैं कौन वैसे, तो इनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, मतलब भारतीय अमेरिकी हैं। पहले भारत में रहे, उसके बाद अब कहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं ये। तो ये कौन है, तो भारतीय अमेरिकी हैं। किस क्षेत्र में उनको विशेषज्ञता हासिल है, तो जैसा मैंने बताया था वो गणित के मामले में फेमस हैं। गणित के एक गणित से उनका संबंध रहा है। ठीक है, और भारत सरकार ने उनको कौन से सम्मान दिए हैं अब तक, तो भारत सरकार ने देखिए 2008 में उनको नवाजा था पद्म भूषण से। कौन सा, पद्म भूषण। 2008 में उनको पद्म भूषण का सम्मान दिया गया था। और बेटा 2023 में अब भारत सरकार ने उनको दिया है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 2008 में पद्म भूषण मिला था और 2023 में उनको मिला है पद्म भूषण। तो नाम याद रखेंगे, SR श्रीनिवास वर्धन। SR श्रीनिवास वर्धन भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। 2008 में उनको पद्म भूषण मिला और 2023 में उनको मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का आविष्कार किसने किया था। CV रमन ने, गुरुचरण सिंह ने, दिलीप महालनोबिस ने या S चंद्रशेखर ने। ये नाम जो है बड़ा पॉपुलर है और ये नाम एग्जाम में आने लायक है। ORS का नाम आपने सुना होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। जब पानी की कमी हो जाती है तो उबला हुआ पानी ठंडा करके उसमें नमक और चीनी का घोल मिलाकर ORS बनाते हैं, है ना। और डायरिया में ORS का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। और ये फॉर्मूला जो है वो केवल इन्होंने डेवलप करा था। उनका नाम है दिलीप महालनोबिस। नाम है उनका दिलीप महालनोबिस। दिलीप महालनोबिस, हाँ, जिन्होंने ORS के फॉर्मूले को डेवलप करा है। पहला सवाल ये बनेगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस राज्य से इनका ताल्लुकात है। तो राज्य है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं। किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ये चिकित्सा से बिलोंग करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक पेशेवर चिकित्सक रहे हैं। ठीक है, और चिकित्सा के दौरान ही उन्होंने ORS का आविष्कार करा था। ORS के आविष्कार का मतलब है ORS को बनाया था। ORS वही जो पानी की कमी होने पर, है ना, ORS का घोल पिलाया जाता है। WHO वाला भी होता है, हम घर में बना लेते हैं। पानी को उबाल कर ठंडा कर लें, है ना, उसमें थोड़ी नमक थोड़ी चीनी मिला दें और उसको जब पीते हैं तो वो ORS का घोल बन जाता है। वो पानी डायरिया में, है ना, बहुत काम आता है।
तो भारत सरकार ने इनको कौन सा पुरस्कार दिया है? तो भारत सरकार ने इनको जो सम्मान मिला है, देखो इनको सम्मान मिला है पद्म विभूषण का। दिलीप महालनोबिस को पद्म विभूषण का सम्मान मिला है। पद्म विभूषण का सम्मान मिला है दिलीप महालनोबिस को। कब मिला है बेटा? 2023 में। 2023 में पद्म विभूषण के सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। पहला पोलिन पुरस्कार भी इनको मिला था, है ना, बाल चिकित्सा में। बाल चिकित्सा में पोलिन पुरस्कार, प्रथम पोलिन पुरस्कार। पोलिन पुरस्कार जो बाल चिकित्सा में मिलता है, पोलिन पुरस्कार जो बाल चिकित्सा में मिलता है, वो पहला वाला इन्हीं को मिला था। नाम जरूर याद रखना, बहुत शानदार सवाल है। और नाम है उनका दिलीप महालनोबिस। क्या नाम है? दिलीप महालनोबिस। चलिए, बहुत शानदार सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के एस.एम. कृष्ण को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है? मतलब ये जो रहने वाले हैं एस.एम. कृष्ण, वो कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, है ना। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं, नाम है एस.एम. कृष्ण। एस.एम. कृष्ण जो रहने वाले हैं वो कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नाम है उनका एस.एम. कृष्ण। एस.एम. कृष्ण किस राज्य के हैं? तो बेटा राज्य है उनका कर्नाटक। कहाँ के हैं? कर्नाटक के। किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं? तो उनका जो क्षेत्र है वो है बेटा राजनीति। राजनीति के क्षेत्र से आते हैं और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कर्नाटक में वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए, कर्नाटक के वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भारत सरकार के द्वारा उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है? तो पद्म विभूषण का। भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया है। भारत सरकार ने उनको कौन सा सम्मान दिया बेटा? भारत सरकार ने उनको सम्मान दिया है पद्म विभूषण का। देखिए, पद्म विभूषण से इस बार 2 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सम्मानित किया गया है। 2 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सम्मानित किया गया है। एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एस.एम. कृष्ण, और एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। ये 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको 2023 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण। तो बेटा अगला सवाल है अपना, कह रहे हैं कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन है सारंगी, सितार, बांसुरी और तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। सारंगी, सितार, बांसुरी और तबला। तो आपने सुना भी होगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो प्रसिद्ध तबला वादक हैं। कौन है? तबला वादक। इनका सवाल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये उस्ताद जाकिर हुसैन का। ठीक है, देखिए जो जाकिर हुसैन है वो किस राज्य के रहने वाले हैं? तो राज्य है बेटा महाराष्ट्र। दूसरा सवाल कि उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो उनका संबंध रहा है बेटा एक वाद्य यंत्र जिसका नाम है तबला। वो प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। प्रसिद्ध तबला वादक हैं भारत में उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को भारत सरकार ने कौन कौन से सम्मान दिए थे? तो 1988 में उनको सम्मान मिला था बेटा पद्मश्री का। 1988 में उनको पद्मश्री मिला और 2022 में उनको दिया गया पद्म भूषण। पद्म भूषण से सम्मानित करा भारत सरकार ने। और 2023 में उनको भारत सरकार ने जो सम्मान दिया है वो सम्मान है बेटा पद्म विभूषण का। पद्म विभूषण
तो 2023 में कौन सा सम्मान जाकिर हुसैन को मिला है? तो वो मिला बेटा पद्म भूषण का। तीनों पद्म पुरस्कार मिले हैं जाकिर हुसैन को, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, तो सर्वोच्च पद्म पुरस्कार, दूसरे दर्जे का पद्म पुरस्कार और तीसरे दर्जे का पद्म पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार जाकिर हुसैन को दिए गए हैं, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक हैं, याद रखें। और एक बात जो है ये ज़्यादा मोस्ट है, ये फैक्ट है, सबसे कम उम्र में पद्म श्री का सम्मान जो मिला था वो जाकिर हुसैन को मिला था, सबसे कम उम्र में। ठीक है, तो इन्हें सबसे कम उम्र में, इन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री, इन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री का पुरस्कार मिला। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री का पुरस्कार मिला उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ये जो सवाल है जाकिर हुसैन का, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलते बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नाम आपके सामने है बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी। बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी एक, देखिए ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो राज्य तो इनका महाराष्ट्र बेटा। कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र। और सम्मान भारत सरकार ने दिया है इनको पद्म विभूषण का। और किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो? क्षेत्र का मतलब किस कला के कलाकार हैं? तो वास्तुकला। वास्तुकला, वास्तुकला के बारे में आपने सुना होगा कि जो भवन निर्माण होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं भवन का निर्माण जो है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार कराते हैं, ताकि घर में किसी भी प्रकार का दोष ना हो। ठीक है, वास्तु का कोई दोष ना हो। तो वास्तु कला के वो बहुत बड़े ज्योतिष है मतलब। और भारत सरकार ने बेटा उनको कौन सा सम्मान दिया है? तो भारत सरकार ने उनको सम्मानित करा है पद्म विभूषण से। और पद्म विभूषण का उनको सम्मान मिला है 2023 में। 2023 में भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण का सम्मान दिया है बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी को। वास्तुकला जरूर याद रखें, वास्तुकला के वो विशेषज्ञ हैं। चलिए अगला सवाल बेटा, कह रहे हैं कि वर्ष 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण का सम्मान दिया गया? 2023 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है? 2023 में 6, 9, 91 और 106। तो 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। देखिए 2023 में जो पद्म पुरस्कार बटे हैं, पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या, पद्म पुरस्कारों की जो कुल संख्या है वो है बेटा 106। 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 106 पद्म पुरस्कारों में से पद्म विभूषण कितने को मिले हैं? सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। तो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि पद्म विभूषण मिला है 6 लोगों को। पद्म विभूषण के बाद में पद्म भूषण कितने को मिला है? जो कि दूसरा पद्म पुरस्कार है पद्म भूषण, तो वो मिला है 9 लोगों को। बाकी जो बच गए वो पद्म श्री में पहुंच जाएंगे। तो पद्म श्री का सम्मान मिला है 91 लोगों को। तो 91 और 900 और 6 ऐड करेंगे तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल कह रहे हैं कि किस राज्य के राधा कृष्ण गुप्ता को पद्म श्री 2023 का सम्मान दिया गया है? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये जो नाम देख रहे हैं आप राधा कृष्ण गुप्ता, ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं राधा चरण गुप्ता। राधा चरण गुप्ता किस राज्य के रहने वाले हैं? तो राज्य बेटा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी ये झांसी के रहने वाले हैं। कहाँ के? झांसी के।
उत्तर प्रदेश की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो इन सब चीज़ों को वो बेहतर ढंग से समझे, क्योंकि यहाँ से चाहे एपीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से सवाल मिलने की संभावना है पूरी। चलिए उसके बाद में हम बात करेंगे किस क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं। तो उनका क्षेत्र है बेटा, उनका संबंध गणित के क्षेत्र से है। कहाँ से? गणित क्षेत्र से है। अच्छा, तीसरा सवाल बहुत शानदार बनेगा। तीसरा सवाल ये बनेगा कि जो राधाचरण गुप्ता है, हाँ, उनको गणित के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, तो इन्हें कहते हैं झांसी का रामानुज। इनका उपनाम क्या है बेटा? तो इनका उपनाम है झांसी का रामानुज। इन्हें झांसी का रामानुज कहा जाता है। क्या कहते हैं? झांसी का रामानुज। और इनको भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया है? जो उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाले बच्चों को ध्यान से इस सवाल को पढ़ें, सम्मान दिया गया है उनको पद्म श्री का। कब दिया गया बेटा? 2023 में। ठीक है, अगला और आखिरी सवाल देखें। आखिरी सवाल लिखा हुआ बेटा इस तरह से कि श्री कर्मा बांगचू को कौन सा सम्मान दिया गया है? श्री कर्मा बांगचू को कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सम्मान जो है दिया गया है कर्मा बांगचू को? कर्मा बांगचू को कौन सा सम्मान दिया गया है ना? तो पद्म श्री का सम्मान दिया गया कर्मा बांगचू को। कर्मा बांगचू रहने वाले कहाँ के हैं? तो वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं कर्मा बांगचू। अच्छा, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र में उनको महारत हासिल है? तो क्षेत्र उनका सामाजिक कार्य है। सामाजिक मतलब सोशल वर्कर है। सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य मतलब सोशल वर्कर हैं वो। और उनको भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया है? तो बेटा उनको सम्मान दिया भारत सरकार ने पद्म श्री का। कब दिया है? 2023 में। तो जितने भी क्वेश्चन पद्म श्री के बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन पद्म भूषण के बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन पद्म विभूषण के बन सकते थे, वो सब आपको 2023 के जो अच्छे सवाल हैं वो सब आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप सब लोग इन चीज़ों को एक बार पढ़ लोगे तो आगामी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से, चाहे वो एसएससी स्टेनो की तैयारी करने वाले बच्चे हों या अन्य एग्ज़ामों की, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो बेटा वीडियो को लास्ट तक देखें और उसको शेयर करें। ठीक है, और इस क्लास का लाभ उठाएं, ये आप सब लोगों के लिए है। और देखना इस कंटेंट से जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।